आज हम भारत की महिलाएं इस 2% की अवैध घुसपैठी के साथ साथ इस रामू काका का भी बहिष्कार करते हैं। हमें अपने देश में ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। आज इसकी कुछ क्लिप मेरे पास भेजी गई हैं। बिजी थी, थोड़ा ऑफिस में थी, मार्च का महीना चल रहा, क्लोजिंग होता है तो हम लोग थोड़ा व्यस्त रहते हैं, इसलिए मैं कई लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाई। तो इस बंद ने जो शर्मसार करने वाली हद होती है वो पार कर दिए। अरे शर्म से डूब मरो वो लोग जो कहते हैं कि भाई ये महान व्यक्ति है। हम नहीं मानते इसको महान। आज इस बंदे ने साफ शब्दों में अपने देश की बेटियों को चैलेंज किया है कि तुम्हारे अपनी माँ से पूछना कि तुम्हें पैदा मैंने तो नहीं किया है। इसने कुछ क्लिप, इसको पत्रकार सवाल पूछ रहा है सौगन टीवी का, तो ये बंदा इससे पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पैदा नहीं कर सकता, बच्चा आपका है। भाई ये जनता है, अपनी राय जो दिखता है वही यहाँ पे बोलती है। जिस तरीके से इनके भाषणबाजी अपनी उस बहन के लिए थे, जो बयानबाजी अपनी बहन के लिए थे, उसी को देखते हुए जनता इनसे सवाल करती है कि बच्चा इनका है। जिस तरीके से ये शुद्ध देसी घी उसकी बदन पर उसके चखने की बात हम कह भी नहीं सकते, ऐसी बात है। वो बात जो ये यहाँ पे कहते हैं रामू काका, उसी को देखते हुए लोग इनको वहाँ पे जज करते हैं। और आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के, सब लोग इनका बहिष्कार शुरू कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री यूपी आदित्य योगीनाथ जी को टैग कीजिए, ताकि हमारी वीडियो सरकार तक पहुंचे जल्द से जल्द और इन लोगों के कारनामों का काला चिट्ठा वहां तक जाए। इनका कहना है पाकिस्तान की जितनी भी महिलाएं, जितनी विदेशी महिलाएं, प्रताड़ित परेशान महिलाएं आएंगी, उसके लिए भाई खड़ा रहेगा। इन्होंने सीमा हैदर से राखी बंधवाई, 1 साल तक वो राखी का सम्मान किया। इन्होंने सोनिया अख्तर से राखी बंधवाई, उस राखी का सम्मान किया। इन्होंने माही खान से वादा किया कि भाई तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। आपके देश की एक बेटी निर्भया, जिसकी निर्मम रेप के साथ हत्या हुई थी, उसके अपराधियों के सपोर्ट में खड़े हुए थे ना। अगर यही काम इनके देश की बेटी कर देती है तो इनकी आफत आ जाती है, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उसको सीधे फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं, उसे बिल्कुल एकदम तुरंत से सजा देने की बात करते हैं। क्यों भाई साहब, इतना अंतर क्यों? आज जिस तरीके के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, सच में भारत की महिलाओं का जो खून खौला है ना, आप किसी वकील तो छोड़िए, आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आप किस कैटेगरी के हैं भाई साहब? ऊपर जाके क्या जवाब दोगे भाई? जिस तरीके से इन्होंने आज बोला है, जो कमेंट करते हैं कि सचिन बाप नहीं बन सकता है, उनको पूछो कहीं मैं ही तो उनका बाप नहीं, उनके बच्चों का बाप नहीं हूँ, उनका बाप नहीं हूँ। तुम्हारे विदेशी जितनी औरतें अवैध रूप से अंदर घुसती हैं, तुम उन सबके भाई बन जाते हो, अपने देश की बहन बेटियों के बाप कहते हो। अगर भाई साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब रामू काका, आपसे आज एक सवाल है कि अगर यही क्वेश्चन आपकी बहन का होता, सगी, वो आपसे सवाल पूछती तो सचिन बाप नहीं बन सकता, तो आपका ये जवाब होता कि अपने बच्चों से अपनी माँ से पूछ, मैं ही तुम्हारा बाप तो नहीं हूँ? ये सवाल आप अपनी बहन से करते? क्योंकि हम भी आपको भाई ही, आपके देश की धरती पे तो भाई तो खैर कहलाने के आप लायक नहीं हो। क्योंकि रावण ने भी अपनी बहन के लिए ना, जब उसकी बहन पे अत्याचार हुआ था तो उसने भी उसको अकेला नहीं छोड़ा था, और कंस ने भी अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ा था। रावण ने भी शूर्पणखा के नाक काटने का बदला लिया था। तुम तो उस शूर्पणखा का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे देश की नहीं, तुम्हारे खून की नहीं, तुम्हारे धर्म की नहीं, तुम्हारे क्या तुमको बोले बताइए? आखिर किस चीज की भूख है तुम्हें? नेम फेम पैसे की? उसके लिए तुम्हें इंसानियत का पता ही नहीं। भाई क्या बोल रहे हो? अपने लफ्जों पर तुम्हारे खुद के नियंत्रण नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? भारत में बैठकर भारत की बहनों को गलत बोलते हो, उनको फांसी में चढ़ाने की बात करते हो, उन पे मुकदमे करने की बात करते हो। आज भारत की जितनी महिलाएं हैं आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। शर्म आनी चाहिए आपको। एक अवैध घुसपैठी जो गलत तरीके से पाकिस्तान से भारत एंट्री कर जाती है। क्या कहा था? भारत नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है। सीमा हैदर वैध तरीके से आई है। किस आधार पर आपने सीमा हैदर को वैध घोषित कर दिया, जबकि अभी हमारी जांच एजेंसियों ने इसे कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है?
किस आधार पर आप कह देते हो रोटी बेटी का रिश्ता है? नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है, क्योंकि नेपाल गरीब देश है और वहाँ की बेटियाँ यहाँ डोली भी आती है नेपाल से, वहाँ से रिश्ता भी होता है बेटी रोटी का। ये कोई नेपाल की नहीं है, ये पाकिस्तानी है, जिसे आप लोग दुश्मन देश कहते हो, जिसको गलत नज़र से आप लोग देखते हो। कहीं इसको यहाँ लाने का आपका कोई बड़ा मकसद तो नहीं है? हमारे देश पे कुछ गलत करने का आपका इरादा तो नहीं है? भाई साहब, ओपन कर कह रही हूँ, डर नहीं है किसी काम में। जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। हमें किसी की ज़रूरत नहीं कि हम किसी से बेल करवाएं, किसी से कुछ करवाएं। हमें पता है हम सही हैं, अपने देश के लिए खड़े हैं, तो हम गलत को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप किस तरीके से हमारे भारत में बैठकर हमारे देश की बेटियों को गंदी गालियाँ दे रहे हैं? ये एक गाली से भी भद्दा आपका जो जवाब है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। किसने तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को इतनी गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को बोला है? अगर हम सारी महिलाएं उठकर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दें, सहन कर पाओगे? और इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, जो एक घुसपैठी के लिए हमारे भारत की बहन बेटियों को इतनी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको तो। और दोस्तों, जो ये कुछ गैंग है, ये गैंग बहुत जल्दी नपने वाला है, क्योंकि इस एक एक गैंग के मेंबर को जल्द से जल्द कार्रवाई इन पे होने वाली है, क्योंकि इनको लगता है ये बैठकर अपनी गैंग चलाकर बिना मुंह के, बिना फेस दिखाए ये भारत की बहनों को ट्रोल करेंगे, गंदगी दिखाएंगे। कल भी एक बंदा कह रहा था हैदर के बच्चे नहीं जाएंगे, आपके बाप की जागीर है। हमारी भारत सरकार इंसानियत के साथ रहती है, सच के साथ रहती है। हमारा कानून हमेशा सच हक के साथ रहता है। आप जैसे गंदे लोग बैठकर यहाँ से दूसरे मुल्कों में संदेश देते हो कि भारत का कानून कमजोर है, सताए लोगों को और सताया जाता है। आप लोग हमारी सरकार पर उंगलियां उठाने का मौका देते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको। जो कहते हैं हैदर के बच्चे हैदर को मिलने चाहिए, उनसे यह कहते हैं पाकिस्तान के दलाल हैं, गद्दार हैं, क्योंकि वह सच हक की बात कहते हैं। क्योंकि बच्चे किसी भी मुल्क के हो, वो एक मासूम बच्चे हैं, उसके लिए भारत के लोग आवाज़ उठाते कि वो मासूम बच्चे हैं, यहाँ पे उनका भविष्य नहीं है, उनका मुल्क भेज दिया जाए। आज हैदर की बेटी के और हैदर के बेटे के 2-3 वीडियो शॉर्ट मुझे भेजे गए हैं, जिसमें वो बच्ची कह रही है, उसे पूछ रहा पत्रकार कि यहाँ कैसा लग रहा है। वो कहती बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, गंदा है भारत। क्योंकि बच्चा भी जानता है ये मेरा देश नहीं है, यहाँ मुझे ज़बरदस्ती मजबूरी रखा गया है और मैं यहाँ पे मजबूर हूँ, तो मैं यहाँ की बुराई नहीं कर सकता। इस बच्चों के दिमाग में चीज़ भर दी गई है कि भाई तुम बुराई करोगे तो तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे साथ बुरा होगा। वो छोटे हैं, मासूम बच्चे हैं। तुम्हें तो सीमा हैदर 6-6 फुट के कीड़े पड़ेंगे, देखना। जो तुम्हारे कर्म है, जिस तरीके से तुम गंदगी कर रही हो ना, इस गंदगी का तुम्हें बहुत लंबा हिसाब देना पड़ेगा। जन्मों जन्म लोगी ना, मर के जन्म लोगी, तो भी तुम हिसाब नहीं भर पाओगे। ये जो रामू काका है, इसने तुम्हें बुरी तरीके से फंसा दिया है, इसका शिकार बन चुकी हो। अब इस जाल से निकलना तुम्हारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ये अच्छी तरीके से हम जानते हैं, तुम जो भी कर रही हो इस बंदे के इशारे पे कर रही हो। और हमारे देश में ऐसे गद्दारों को हम टिकने नहीं देंगे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, बहुत सारी महिलाएं भी उसमें भागीदार थी, हमारी बहनें, जिन्होंने हंसते हंसते अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने देश के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे गद्दारों को, जो यहाँ पर बैठ के कहते हो कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अरे जहाँ हम एक वीडियो डालते थे इस 2 टके की अवैध घुसपैठी के लिए, हम दिन रात अपना काम छोड़ के 4-4, 5-5 वीडियो डाल रहे ताकि इस अवैध घुसपैठी की बात सरकार तक पहुंचे, इस औरत पर जल्द से जल्द नियंत्रण लग सके। सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह जी को टैग करें, अवैध घुसपैठी का टैग लगाएं और जल्द से जल्द इस औरत को भारत से उठाकर फेंकने की तैयारी करें। वरना ऐसा ना हो कि भारत के लोग सड़कों पर उतर जाए और वो इसका जो मकसद है वो ये उस पर कामयाब हो जाए। क्योंकि सीमा हैदर ऐसा ही कुछ मकसद लेकर हमारे देश में घुसकर आई है। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा।